हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 18 दिसंबर 2020 और आज के डेट के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। और वीडियो के लास्ट में है आप लोगों के लिए क्विज, तो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज की पहली न्यूज़ है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड शेख हसीना हेल्ड वर्चुअल समिट टू डिस्कस बायलैटरल रिलेशनशिप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और शेख हसीना जी ने द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा करने के लिए आभासी शिखर सम्मेलन का आयोजित किया है। तो अभी हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच में जो दोनों ही देशों के बीच का द्विपक्षीय संबंध है उसके बारे में डिस्कशन करने के लिए एक वर्चुअल समिट ऑर्गेनाइज कराई गई थी, जिसमें पार्टिसिपेट किया भारत की तरफ से यहाँ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और बांग्लादेश की तरफ से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जी ने। तो वहाँ पे दोनों ही देशों के बीच में जो संबंध है उनके बारे में डिस्कशन किया गया। इसके अलावा अभी जो पेंडेमिक चल रही है कोविड-19 की, तो जो पेंडेमिक के बाद का समय होगा वहाँ पे दोनों देश किस तरह मिल के आपस में कोऑपरेट करके अच्छे से काम कर सकते हैं और अपने संबंधों को और भी मजबूत कर सकते हैं, उस बारे में डिस्कशन किया गया। उसके अलावा इसी समिट में एक पुराना रेल लिंक था भारत और बांग्लादेश के बीच में, जिसका नाम था चीलाहाटी हल्दीबारी लिंक। ओके, चीलाहाटी हल्दीबारी लिंक ये 1965 में बनाया गया था और इसे बाद में क्लोज कर दिया गया था। तो इसे दोबारा से इनॉग्रेट किया गया है इसी समिट में। उसके अलावा दोनों ही देशों के लीडर्स के द्वारा एक डिजिटल एग्जीबिशन को भी इनॉग्रेट किया गया है। इन एग्जीबिशन का नाम है बंगबंधु बापू डिजिटल एग्जीबिशन। और ये जो एग्जीबिशन है ये महात्मा गांधी और बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के ऊपर ऑर्गेनाइज कराया गया एक एग्जीबिशन है। तो जो बांग्लादेश है यहाँ की कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका और प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना। नेक्स्ट अपडेट है, नॉर्वे टॉप्स इन द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020, इंडिया रैंक्ड एट 131। मानव विकास रिपोर्ट 2020 में नॉर्वे सबसे ऊपर रहा एवं भारत 131वें स्थान पर रहा है। तो ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है इसे जारी कौन करता है ये देखिए पहले। तो इस रिपोर्ट को जारी करता है UNDP यानी कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। कई बार आपसे एग्जाम में पूछ लेता है रिपोर्ट के नाम और पूछ लेता है कि ये रिपोर्ट जारी कौन करता है, या कई बार ऐसे पूछ लेता है ऑर्गेनाइजेशन के नाम दे देगा और बोलेगा कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है कौन सी रिपोर्ट जारी करते हैं। तो आपको रिपोर्ट का नाम भी याद रखना है और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन उसे रिलीज़ करती है ये भी याद रखना है। ओके, तो ये जो 2020 का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट था यहाँ पे 189 कंट्रीज़ को जगह मिली और इन 189 कंट्रीज़ में भारत जो है 131वें स्थान पर है। ओके, भारत का स्कोर था 0.645। उसके अलावा इस लिस्ट में टॉप किया है नॉर्वे ने। नॉर्वे का स्कोर था 0.957। दूसरे नंबर पर रहा है आयरलैंड। आयरलैंड का स्कोर था 0.955। तीसरे नंबर पे रहा है स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड का स्कोर था 0.955। और इस लिस्ट में सबसे नीचे रहा है नाइजर। नाइजर का स्कोर था 0.394। और ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है, इंडेक्स है, इसे बनाया किस बेसिस पे जाता है? तो ये देखा जाता है कि जो भी 189 कंट्रीज़ हैं जिनको इस लिस्ट में जगह मिली है, तो वहाँ पे 3 बेसिक डायमेंशन देखे जाते हैं। जो मानव विकास होता है उनको लेके 3 बेसिक डायमेंशन देखे जाते हैं। पहला है लाइफ को लेके, दूसरा है एजुकेशन को लेके और तीसरा है पर कैपिटा इनकम को लेके। तो ये 3 चीज़ देखी जाती हैं जो भी कंट्रीज़ के मानव हैं उनके विकास को लेके, उसी के बेसिस पे ये रेटिंग बनाई जाती हैं। तो इसे जारी किया है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने, जिसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क USA में। यहाँ के हेड हैं आचिम स्टेनर और इसकी स्थापना हुई थी 1965 में। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा। ओके, उसके अलावा अगर आपको PDF या MP3 फाइल चाहिए आज के वीडियो की रिवीजन की, तो उसकी भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। आप वहाँ पर विजिट करके फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट अपडेट है, कैबिनेट अप्रूव्स असिस्टेंस ऑफ 3500 करोड़ रुपीज़ फॉर शुगर केन फार्मर्स। कैबिनेट ने गन्ना किसानों के लिए 3500 करोड़ रुपए की सहायता को मंजूरी दी है। तो अभी हाल ही में जो इकोनॉमिक अफेयर्स की कमेटी है उसी के कैबिनेट ने
जिसकी अध्यक्षता की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, उन्होंने अप्रूवमेंट दिया है सहायता राशि को। ये सहायता राशि है 3500 करोड़ रुपए, जो कि जारी की गई है जो शुगर केन फार्मर्स है। शुगर केन फार्मर्स यानी जो गन्ना किसान हैं, जो गन्ने की खेती करते हैं। तो अगर अभी प्रेजेंट में बात करें तो पूरे भारत भर में लगभग 5 करोड़ से भी ज़्यादा जो गन्ना किसान हैं, और उसके अलावा 5 लाख ऐसे वर्कर्स हैं जो कि शुगर मिल में काम करते हैं, उन्हीं से उनकी घर की रोजी रोटी चलती है, वहीं पे उनका रोज़गार है, और जो पूरी तरह से जो उनका जीवन यापन है पूरी तरह से शुगर इंडस्ट्री पे ही डिपेंडेंट है वो। ओके, तो ऐसे ही ये जो शुगर केन फार्मर्स हैं 5 करोड़, और ऐसे जो 5 लाख वर्कर्स हैं जो कि शुगर इंडस्ट्री पे डिपेंडेंट हैं, इन्हीं के लिए एज अ सब्सिडी के तौर पे ये 3500 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं यूनियन कैबिनेट के द्वारा। और ये जो सब्सिडी है ये अलग अलग तरह के जो एक्सपेंसेस हैं, खर्चे हैं शुगर इंडस्ट्री में, उनको कवर करेगा। जैसे कि जो मार्केटिंग का कॉस्ट होता है उसे, हैंडलिंग को, अपग्रेडिंग को लेके, और जो प्रोसेसिंग में कॉस्ट आता है, तो इस टाइप के जो कॉस्ट हैं इसको इस सब्सिडी के द्वारा कवर किया जाएगा। नेक्स्ट अपडेट है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री विल लॉन्च ब्रांड इंडिया मिशन। ओके, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ब्रांड इंडिया मिशन लॉन्च करेगा। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओके, ब्रांड इंडिया मिशन याद रखना है आपको। तो इस मिशन को लॉन्च क्यों किया जा रहा है? तो इस मिशन को लॉन्च किया जा रहा है जो भी प्रोडक्ट भारत में बनाए जा रहे हैं, क्वालिटी प्रोडक्ट्स ऐसे, उनको पूरे विश्व भर में प्रमोट करने के लिए। तो इस मिशन के द्वारा चाहे वो इंडियन कंज्यूमर हों, चाहे इंटरनेशनल लेवल पे कंज्यूमर हैं, उनको एजुकेट किया जाएगा, यानी जो भारत में हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट बन रहे हैं उनके बारे में उनको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। ओके, दूसरी चीज़ ये कि इससे जो लोकल प्रोडक्शन है भारत का, इसको भी बूस्ट मिलेगा, ये भी बढ़ेगा। और जो भी गुड्स बनेंगे इस इनिशिएटिव के अंडर में, जो भी गुड्स या सामान बनेंगे भारत में मैन्युफैक्चर होंगे, उनको एक टैग दिया जाएगा। ओके, और ये टैग पाने के लिए जो भी गुड्स हैं तो हेल्थ और सेफ्टी स्टैंडर्ड बनाई जाएंगी मिनिस्ट्री के द्वारा। तो जो भी हेल्थ और सेफ्टी स्टैंडर्ड के अनुसार जो सामान और गुड्स बनाए जाएंगे, मैन्युफैक्चर होंगे, सिर्फ उन्हीं प्रोडक्ट्स को ये टैग मिलेगा। तो इससे इस मिशन के बाद भारत में एक तो इकोनॉमिक जो ग्रोथ है उसको बूस्ट मिलेगा, दूसरी चीज़ एम्प्लॉयमेंट यानी रोज़गार भी पैदा होगा, तीसरी चीज़ जो भारत का एक्सपोर्ट सेक्टर है, यानी जो गुड्स बनेंगे, सामान बनेंगे, उनको एक्सपोर्ट करेंगे तो एक्सपोर्ट सेक्टर भी मजबूत होगा भारत का। और अभी शुरुआती फेज़ में इनिशियली टायर और रबर की इंडस्ट्री पे फोकस किया जा रहा है इस मिशन में। नेक्स्ट अपडेट है, जगन मोहन रेड्डी लॉन्चेस YSR फ्री क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। जगन मोहन रेड्डी जी ने YSR मुफ्त फसल बीमा योजना शुरू की है। तो जगन मोहन रेड्डी जी आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, और उन्होंने आंध्र प्रदेश के जो किसान हैं जिन्होंने अपनी फसल खो दी थी 2019 खरीफ के सीज़न में, जिनकी क्रॉप्स को, फसलों को नुकसान हुआ था काफ़ी ज़्यादा, तो उन्हीं के इंश्योरेंस के लिए ये YSR फ्री क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम लाई गई है। किसके द्वारा? आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी जी के द्वारा। तो इस स्कीम के लिए लगभग 1252 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं, और ये जो अमाउंट है ये सीधे जो भी फार्मर्स हैं, लगभग 9.8 लाख फार्मर्स हैं, सीधे उन किसानों के खातों में जाएगा ये अमाउंट। और उसके बाद जो प्रीमियम होगा, जो इंश्योरेंस का प्रीमियम भरा जाता है, तो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने पहले ही ये प्रीमियम भर दिया है गवर्नमेंट की तरफ से, और लगभग 971 करोड़ रुपए एज अ प्रीमियम भरे गए हैं 2019 और 20 के सत्र के लिए। और इससे लगभग 1.14 करोड़ हेक्टेयर की जो लैंड है जहाँ पे खेती की गई है, क्रॉप एरिया, उसको इंश्योरेंस प्रोवाइड कराया गया है। तो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं जगन मोहन रेड्डी, कैपिटल है अमरावती, और गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन। नेक्स्ट अपडेट है, इंडिया साइंस $400 मिलियन प्रोजेक्ट विथ वर्ल्ड बैंक टू प्रोटेक्ट पुअर फ्रॉम कोविड-19 इम्पैक्ट। भारत ने कोविड-19 प्रभाव से गरीबों की रक्षा के लिए विश्व बैंक के साथ $400 मिलियन की परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं। तो अभी हाल ही में भारत सरकार और वर्ल्ड बैंक के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ है $400 मिलियन का, और यह प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है ताकि जो अर्बन और पेरी अर्बन एरियाज़ हैं भारत भर में, जहाँ सबसे ज़्यादा वल्नरेबल, जहाँ पे कोविड-19 का सबसे ज़्यादा खतरा है, तो वहाँ पे जो भी गरीब रह रहे हैं, पुअर पीपल्स हैं, उनको कोविड-19 के प्रभाव से, उसके इम्पैक्ट से बचाया जा सके। इसी कारण से इस प्रोजेक्ट पे साइन किए गए हैं। तो इस साल ये जो असिस्टेंस यानी मदद मिली है वर्ल्ड बैंक की तरफ से, ये दूसरी असिस्टेंस है। इसके पहले इसी साल मई 2020 में वर्ल्ड बैंक ने $750 मिलियन के अमाउंट को भी अप्रूवमेंट दिया था। ओके, जो फर्स्ट फेज़ था इस ऑपरेशन का, यहाँ पे $750 मिलियन
डॉलर को अप्रूवमेंट दिया गया था, और अब इसी सीरीज़ में जो सेकंड अप्रूवमेंट मिला है ये मिला है 400 मिलियन डॉलर का। तो जो वर्ल्ड बैंक है इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी यूएसए में। प्रेसिडेंट हैं डेविड मालपास। इस्टेब्लिशमेंट हुआ था इसका जुलाई 1944 में। नेक्स्ट अपडेट है इंडिया इंक्स $1 बिलियन लोन एग्रीमेंट विथ न्यू डेवलपमेंट बैंक टू सपोर्ट इंडियन इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था को समर्थन देने के लिए भारत ने न्यू डेवलपमेंट बैंक के साथ $1 बिलियन का ऋण समझौता किया है। तो अभी हाल ही में भारत सरकार और न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि एनडीबी, और एनडीबी को ही ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जाना जाता है। तो एनडीबी के साथ अभी हाल ही में भारत सरकार ने $1 बिलियन के लोन एग्रीमेंट पे साइन किया है, और ये जो अमाउंट है इसको जारी किया गया है भारत की जो अर्थव्यवस्था इकोनॉमी है उसको सपोर्ट करने के लिए। कोविड-19 के चलते आप सभी को पता है जो इकोनॉमी है भारत की अर्थव्यवस्था है पूरी तरह से हिल चुकी है। भारतवर्ष की क्यों, पूरे विश्व भर की ही जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरह हिल चुकी है कोविड-19 पैंडेमिक के चलते। तो इसी से उबरने में मदद करने के लिए ये जो फाइनेंशियल सपोर्ट है ये दिया जा रहा है न्यू डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। और ये जो लोन है इसका टेन्योर होगा 30 साल का। 30 ईयर्स का टेन्योर होगा, और इस अमाउंट का यूज़ करके जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, एक्सपेंडिचर हैं, उनके खर्चे उठाए जाएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर के। उसके अलावा वहाँ पे रोज़गार भी जनरेट किया जाएगा ग्रामीण इलाकों में मनरेगा के अंदर पे। तो जो एनडीबी है इसका हेडक्वार्टर है शंघाई चाइना में। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं मार्कोस प्राडो त्रोइजो। इसकी स्थापना हुई थी 2014 में, और ये ब्रिक्स बैंक है इसकी स्थापना की गई थी ब्रिक्स के द्वारा ही। ब्रिक्स शॉर्ट फॉर्म है जो 5 कंट्रीज़ मेंबर हैं यहाँ की, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट अपडेट है शशि शेखर वेम्पति इलेक्टेड एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन। शशि शेखर वेम्पति जी को एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो ये हैं शशि शेखर वेम्पति जी, और ये अभी प्रेजेंट में जो भारत में आप जानते होंगे प्रसार भारती की ये सीईओ हैं, और इन्हीं को इलेक्ट कर दिया गया है एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एबीयू यानी कि एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन, और इनका कार्यकाल होगा 3 सालों का। तो जो प्रसार भारती है इसकी स्थापना हुई थी 1997 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और जो एबीयू है इसकी स्थापना हुई थी 1964 में। इसका हेडक्वार्टर है कुआलालंपुर मलेशिया में, और प्रेसिडेंट हैं इब्राहिम एरन। नेक्स्ट अपडेट है एसबीआई इको रैप रिपोर्ट प्रोजेक्ट्स इंडिया जीडीपी टू कॉन्ट्रैक्ट 7.4% इन FY21। भारतीय स्टेट बैंक की इको रैप रिपोर्ट ने भारत की जीडीपी को वित्तीय वर्ष 21 में 7.4% पर अनुबंधित किया है। तो जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उन्होंने पहले फॉरकास्ट दिया था, यानी प्रिडिक्शन दिया था भारत के सकल घरेलू उत्पाद को लेके। तो पहले एसबीआई के अनुसार 10.9% की गिरावट का अनुमान लगाया गया था भारत की जीडीपी में इस साल, लेकिन जो इकोनॉमी है भारत की काफ़ी अच्छी स्पीड से उसमें रिकवरी हो रही है अच्छे तरीके से। तो इस कारण से जो एसबीआई है उन्होंने अपना प्रेडिक्शन को रिवाइज़ किया है, और जो उनकी नई रिसर्च रिपोर्ट है जारी हुई है जिसका नाम है इको रैप रिपोर्ट, इन्होंने इस रिपोर्ट में जो भारत की जीडीपी है उसके लिए नया एस्टिमेशन दिया है। और अब नए एस्टिमेशन के अनुसार वित्तीय वर्ष 21 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 7.4% की गिरावट का अनुमान लगाया गया है। पहले कितना था 10.9% की गिरावट, और अब है 7.4% की गिरावट। उसके अलावा इस रिपोर्ट में आने वाले अगले साल के वित्तीय वर्ष के लिए भी अनुमान लगाया गया है। अगले साल के लिए अनुमान लगाया गया है 11% की ग्रोथ का, यानी पॉजिटिव 11% का। तो जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है यहाँ के नए चेयरमैन बने हैं अभी दिनेश कुमार खारा जी। ये नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है खासकर बैंकिंग के एग्ज़ाम के लिए। दूसरी चीज़, इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट अपडेट है S&P रेटिंग रिवाइजेज इंडिया जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन फॉरकास्ट इन फिजिकल ईयर 21 टू 7.7%। S&P रेटिंग्स ने वित्तीय वर्ष 21 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में संकुचन के पूर्वानुमान को संशोधित करके 7.7% किया है। तो जो S&P ग्लोबल रेटिंग है जिसका पुराना नाम था स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, ये US बेस्ड एक ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है जिन्होंने अभी कुछ समय पहले भारत की जीडीपी को लेकर एस्टिमेशन दिया था वित्तीय वर्ष 2021 के लिए, जिसके अनुसार 9% की गिरावट का अनुमान लगाया गया था पहले। लेकिन वही चीज़ है, जो भारत की जीडीपी है उसमें
रिकवरी काफ़ी अच्छे से हो रही है इकोनॉमी सेक्टर में, तो इस कारण से इन्होंने भी जो इनका प्रेडिक्शन था उसको रिवाइज़ किया है और अब नए अनुमान के अनुसार अब 7.7% का गिरावट का अनुमान लगाया गया है। तो पहले अनुमान था 9% की गिरावट का और अब नया अनुमान है 7.7% की गिरावट का। ठीक, इसके अलावा अगले साल के लिए यानी फिस्कल ईयर 2022 के लिए इन्होंने अनुमान लगाया है कि जो भारत की जीडीपी है ये 10% की दर से ग्रो करेगी, यानी पॉजिटिव 10% का अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट अपडेट है, दोहा विल होस्ट 2030 एडिशन ऑफ एशियन गेम्स, रियाद गेट्स टू होस्ट 2034 एडिशन। एशियाई खेलों के 2030 संस्करण की मेजबानी दोहा एवं 2034 संस्करण की मेजबानी रियाद करेगा। तो अभी हाल ही में जो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया है उन्होंने अनाउंसमेंट की है कि जो 2030 के एशियन गेम्स होने वाले हैं इसको होस्ट करेगा दोहा। के दोहा जो है ये कतर की कैपिटल है, तो 2030 का जो एडिशन होगा एशियन गेम्स को इसको होस्ट करेगा दोहा, और जबकि जो 2034 का एडिशन होगा इसको होस्ट करेगा रियाद। के रियाद कहाँ है? रियाद है सऊदी अरेबिया में। के तो याद रखिएगा 2030 का दोहा में और 2034 का रियाद में। और ये जो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया है यहाँ के प्रेसिडेंट हैं शेख अहमद अल फाहद अल सबाह। नेक्स्ट अपडेट है, इसराइल सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स ओवर मेडिटेरियन सी। इसराइल ने भूमध्य सागर के ऊपर 3 मिसाइल रक्षा प्रणालियों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो अभी हाल ही में इसराइल मिसाइल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि IMDO और उनके साथ ही यूनाइटेड स्टेट्स मिसाइल डिफेंस एजेंसी यानी USMDA, इन दोनों एजेंसियों ने मिल के मेडिटेरियन सी के ऊपर 3 मल्टी स्टेज मिसाइल डिफेंस सिस्टम को टेस्ट फायर किया है। और ये जो मिसाइल थी तीनों इसराइल की थी। इनका नाम था, एक थी एरो, दूसरी थी डेविस स्लिंग, तीसरी थी आयरन डोम। तो इन 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। कहाँ पे? मेडिटेरियन सी में। और जो इसराइल है यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, कैपिटल है यरूशलेम और करेंसी है इजरायली शेकेल। नेक्स्ट अपडेट है, नॉर्वे साइंस MOU विथ क्लीन गंगा मिशन फॉर स्लज मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। नॉर्वे ने स्लज प्रबंधन ढांचे के लिए स्वच्छ गंगा मिशन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो नॉर्वे की एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है नॉर्वेगियन इंस्टीट्यूट ऑफ बायो इकोनॉमी रिसर्च। इन्होंने MOU साइन किया है सी गंगा के साथ। और ये जो सी गंगा है ये NMCG यानी कि नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा का ही एक पार्ट है। और ये MOU साइन किया गया है जो भारत में स्लज मैनेजमेंट फ्रेमवर्क के लिए। ओके, जो नदियाँ होती हैं या पानी वाले इलाके होते हैं वहाँ पे जो स्लज जम जाता है, कचरा जम जाता है, उसे स्लज कहा जाता है। तो उसी स्लज के मैनेजमेंट के लिए ये MOU साइन किया गया है। तो इस इनिशिएटिव से एक्चुअली में जो नॉर्वे है ये भारत के साथ अपना जो उनका रिलेशनशिप है उसे बढ़ाना चाहता है और भी ज़्यादा गहरा बनाना चाहता है संबंध के, स्पेशली जो क्लाइमेट चेंज के क्षेत्र में और जो पर्यावरण है, पर्यावरण के संरक्षण के क्षेत्र में। तो इन 2 क्षेत्रों में नॉर्वे भारत के साथ रिलेशनशिप मजबूत करना चाहता है, तो इसी कारण से ये MOU साइन किया गया है। तो नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर हैं अर्ना सोलबर्ग कैपिटल है ओस्लो और करेंसी है नॉर्वेगियन क्रोन। नेक्स्ट अपडेट है, आरुषि निशांक गेट्स द ग्लोबल वाटर वुमेन एंटरप्रेन्योर अवार्ड 2020। आरुषि निशांक को ग्लोबल वाटर वुमेन एंटरप्रेन्योर अवार्ड 2020 मिला है। तो ये हैं आरुषि निशांक, इन्हें मिला है इस साल का ग्लोबल वाटर वुमेन एंटरप्रेन्योर अवार्ड। और ये भारत की जानी मानी कथक डांसर हैं। के इसके अलावा ये जो स्पर्श गंगा अभियान है, स्पर्श गंगा कैंपेन, उसके लिए नेशनल कन्वेयर भी हैं और इन्हीं को ये अवार्ड दिया गया है। ये अवार्ड इन्हें मिला है न्यू दिल्ली में और ये अवार्ड दिया गया है एनर्जी एंड इन्वायरमेंट फाउंडेशन के द्वारा। और इस अवार्ड को दिया उन्हें गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने, जो कि हमारे वाटर रिसोर्स के मिनिस्टर हैं। के उसके अलावा इन्हें ये अवार्ड दिया क्यों गया है, तो ये पिछले लगभग 10 सालों से भी ज़्यादा एक कैंपेन के ऊपर काम कर रही थी जिसका नाम था स्पर्श गंगा कैंपेन। के जो गंगा है और उसकी जो ट्राइब्यूटरीज हैं उसके संरक्षण के लिए, उसके प्रोटेक्शन के लिए ये कैंपेन इन्होंने चलाया था, स्पर्श गंगा कैंपेन। और उसके साथ ही ये जो वुमेन्स एम्पावरमेंट होता है, महिला सशक्तिकरण, उनके उस क्षेत्र में इन्होंने अपना कॉन्स्टेंटली अपना योगदान दिया है। तो इन्हीं कारण ये अवार्ड इन्हें दिया गया है। नेक्स्ट अपडेट है, काइली जेनर टॉप्स इन द फोर्ब्स 2020 हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटी लिस्ट।
काइली जेनर ने फोर्ब्स की 2020 की सबसे ज़्यादा कमाई वाली सेलिब्रिटी की सूची में टॉप किया है। तो जो काइली जेनर हैं ये अमेरिका मीडिया से बिलोंग करती हैं, अमेरिकन मीडिया से। इसके अलावा एक इनकी फर्म है काइली कॉस्मेटिक्स, वहाँ के फाउंडर हैं, और इस साल इनकी जो कमाई थी ये थी 590 मिलियन यूएस डॉलर की। तो इसी कारण से इन्होंने फोर्ब्स की जो 2020 की लिस्ट जारी की गई है सबसे ज़्यादा कमाई वाले सेलिब्रिटीज़ की लिस्ट, उसमें इन्होंने टॉप किया है। वहीं दूसरे नंबर पे रहे अमेरिका के सिंगर पॉप स्टार कान्ये वेस्ट, इनकी कमाई थी 170 मिलियन यूएस डॉलर। और तीसरे नंबर पे रहे हैं स्विट्ज़रलैंड के टेनिस स्टार रॉजर फेडरर, इनकी कमाई थी 106.3 मिलियन। ओके, तो अब समय है आज के क्विज़ का। आज के क्विज़ का क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ होस्टेड 6th ब्रिक्स यूथ समिट 2020। किस देश ने 6वें ब्रिक्स युवा शिखर सम्मेलन 2020 की मेजबानी की है। तो मेक श्योर इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दें कमेंट बॉक्स में। आइए देखते हैं कल का क्वेश्चन। कल मैंने आपसे पूछा था हु हैज़ रिलीज्ड स्मगलिंग इन इंडिया रिपोर्ट 2019-20। स्मगलिंग इन इंडिया रिपोर्ट 2019-20 को किसने जारी किया है। तो इसका राइट आंसर है निर्मला सीतारमण। अभी हाल ही में भारत की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने स्मगलिंग इन इंडिया 2019-20 रिपोर्ट जारी की है।